हैं, जब भी आपसे हम पूछते हैं क्या आप, अगर आपसे पूछूं क्या आप इस महीने 30,000 कमा लोगे क्या, दिल से आंसर आएगा नहीं। हाँ, यहाँ चैट बॉक्स में बिना सोचे समझे यस बोल दोगे आप, लेकिन दिल में अगर आप सोचोगे ना तो आपका आंसर आएगा नहीं। ऑब्वियसली आप नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि आज तक आपके माइंड को या फिर आपको इतना कभी देखा ही नहीं ना अपने, कभी इन रियलिटी 20,000 30,000 रुपए कभी आए नहीं अपने घर में इस बिजनेस से। तो वहां पर हमें अभी तक आए नहीं है, लेकिन हमें उस तरीके का हमारा दिमाग बनाना पड़ेगा कि मैं 20-30 हजार रुपया 30,000 रुपये 20,000 रुपये पर मंथ कमाने लायक हूं। आपको खुद पे बिलीव करना होगा, राइट। दूसरा आता है, देखो ये माइंडसेट कहाँ पे यूज होता है मैं बताता हूँ। अपन बोलते हैं ना कि चांद पे सबसे पहले कौन गया था, या सबसे पहले क्या चीज चांद पे गई थी, राइट। तो आप सभी बोलोगे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो गए थे चांद पे सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले चांद पर हमारी सोच गई थी, इंसान की सोच गई थी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट की, नासा के मेंबर की सोच गई थी, राइट। तो वही सोच हमें इस बिजनेस में लानी है, जिसका मतलब होता है माइंडसेट। कि अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग या जितने भी साइंटिस्ट थे वो अगर ये सोचते ही नहीं कि चांद पे जाना पॉसिबल है या नहीं है, अगर वो ये सोचते कि नहीं पॉसिबल है, तो क्या वो चांद पे जा सकते थे? नहीं। तो वही सेम चीज यहाँ पे आपके इम्प्लीमेंट होती है, यहाँ पे फॉलो होती है कि अगर आप अपने माइंड में सोचोगे ही नहीं कि मैं 20 से 30 हजार रुपए कमाने लायक हूं, तो क्या आप सच में कमा पाओगे? द आंसर इज नो, राइट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चांद पे गए थे, कोमल जी आप अपने फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं। ओके, चांद पे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, दूसरा कदम उनके जो दूसरे मेंबर थे साथ में गए थे उन्होंने रखा था। ठीक है, अपोलो 11 जो था मिशन का नाम था। ओके, ठीक है। तो माइंड सेट जो है हमारा, वही हमारी सोच होती है कि हमें ये हमारी सोच बिल्ड करनी है, हमें हमारे ऊपर विश्वास करना है कि हम एक चीज कर सकते हैं। क्लियर मेंबर्स? आई होप आपको क्लियरिटी मिली। अब दूसरा ये आता है स्किल सेट। अब देखो माइंड सेट में हमने सोच बना ली, दूसरा हमारा है स्किल सेट कि हमने सोच तो बना ली, लेकिन हमारे पास में उस काम को करने के लिए इनफ नॉलेज और इनफ इंफॉर्मेशन है या नहीं है, राइट। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया चांद पे जाने का, तो अभी साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि चांद पे जाना पॉसिबल है, उन्होंने माइंडसेट बना लिया चांद पे जा सकते हैं, जाएंगे। अब उनके पास क्या वो स्किल सेट है या नहीं था, राइट। अब वो ये सोचेंगे कि अच्छा चांद पे जाने के लिए सबसे पहले तो क्या नॉलेज हमें चाहिए होगा, राइट। फिजिक्स का नॉलेज हो गया, जो भी नॉलेज चाहिए होता है, राइट, एरो साइंस का, वो नॉलेज हमें चाहिए होगा, राइट। दूसरा उनके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो चांद है, वहां पे जाना कितना दूर है, कितना उसका किलोमीटर कितनी दूर है, राइट। सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। वही सेम चीज यहाँ इस बिजनेस में इंप्लीमेंट होती है कि आपने सोच तो बना ली 20 से 30 हजार रुपए अर्न करने की, लेकिन उसके बाद में जो स्किल सेट आपके पास में होना चाहिए कि भाई इस बिजनेस में, एफिलिएट मार्केटिंग में, हमें अर्निंग करने के लिए क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स हमें आनी चाहिए। जैसे सेल्स की स्किल आनी चाहिए, मार्केटिंग की स्किल्स आनी चाहिए, कम्युनिकेशन आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको लोगों को समझाना आना चाहिए, आपको निगोशिएशन करना आना चाहिए, राइट। आपको कन्विंस देखो करना देखो आना वहां पे, चाहिए, देखो बिल्कुल मोबाइल के राइट। अंदर ही। आपको टाइम को मैनेज करना देखो आना वहां चाहिए, पीछे राइट। आपको लोगों को समझना आना चाहिए, राइट। आपको रिजेक्शन हैंडल करना आना चाहिए। फोन है, ये क्या है? सारी चीजें फोन है, फोन स्किल्स। आपको लीड जनरेशन करना आना चाहिए, आपको फॉलो फोन अप है ना, करना आना चाहिए। ये सारी की सारी स्किल्स होती है, तो इसे हम नॉलेज में बोल देते हैं। फोन अब है एक तो पर हमें स्किल सेट में क्या होता है, नॉलेज। दूसरा क्या होता है, स्किल, इंफॉर्मेशन, राइट। अब एक तो हमने नॉलेज स्किल्स के थ्रू समझ लिया। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन दो तरीके से होती है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करने वाले हो लीड्स ग्रुप में, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, पैकेजेस को आप सेल करने वाले हो मार्केट के अंदर लोगों को, उस कंपनी की आपको नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। उस कंपनी के प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन है कि इस पैकेज में कितने कोर्सेज हैं, इस कोर्सेज में क्या सिखाया गया है, इस पैकेज का कितना कमीशन है, इससे एक महीने में कितना अर्न कर सकते हैं, राइट। लीड्स गुरु के फाउंडर कौन है, लीड्स गुरु कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, राइट। मोबाइल लेके जाइए बात। लीड्स गुरु के कोर्सेज कौन कौन से हैं, अगर कौन सा कोर्स अगर कोई करता है तो उससे ले क्या लो मेरी बेनिफिट बात उसको मिल सकता है, क्या सर्टिफिकेट मिलता है या नहीं मिलता लीड्स गुरु का। मोबाइल फोन लगा ये दो। सारी चीजें क्या है? ये है इंफॉर्मेशन। लीड्स गुरु के अंदर रिवॉर्ड प्रोग्राम कौन कौन से हैं, लीड्स गुरु ट्रिप कौन कौन सी करता है, लीड्स गुरु की ट्रेनिंग कौन कौन सी है, लीड्स गुरु की संडे स्पेशल ट्रेनिंग होती है नहीं होती है, राइट।
ये सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन है। नॉलेज क्या है? लीड जनरेशन करना, सेल्स करना आना, कम्युनिकेशन आना, फॉलो अप करना, रिजेक्शन हैंडल करना, निगोशिएशन करना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये है नॉलेज। लीड्स गुरु के बारे वही में, खाना आपके खाना है फाउंडर के आपको, बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, खाना आपके खाना है सारी चीजें आपको हाँ? पता होनी चाहिए, यह है इन्फॉर्मेशन। अब खाना कह नॉलेज रहे और हैं आपसे। इन्फॉर्मेशन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? स्किल सेट। समझ में आ रहा है? कितने मेंबर को समझ कौन? में आया? माइंडसेट और स्किल सेट। खाना पूछ रहा हम आपसे, खाना खाना है? परफेक्ट, ओके। डन। तो अभी स्किल सेट अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा आता है एक्शन प्लान। अब एक्शन प्लान क्या है वो समझना। देखो, हमने खाना सबसे खाना पहले है आपको, माइंडसेट बनाया कि इस महीने हमें 20 से बस 30 आलिया हजार रुपए बताओ खाना कर्न खाने करने हैं। उसके बाद है। में हमने स्किल सेट के अच्छा ऊपर काम करना है। अब देखो, ये माइंडसेट तो कैसे बनाना वो भी मैं बताऊंगा, स्किल सेट कैसे बनाना वो भी बताऊंगा, एक्शन प्लान कैसे बनाना वो भी बताऊंगा। क्लियर? डन। अब बस देखो, दूर है। माइंडसेट अपन अपन ने बना लिया। स्किल सेट में हमें कौन सी नॉलेज और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि हम इस बिजनेस में काम कर सकते हैं। तीसरा, हमारे पास में एक एक्शन प्लान होना चाहिए। ये ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप नाइन एक मिनट के फिफ्टी लिए तो परसेंट मेंबर के पास ना माइंडसेट भी है, नॉलेज भी है, लेकिन वो मैं भी नहीं एग्जीक्यूट खाना, नहीं कर नहीं पा आप रहे खा हैं। लो। Am I right? एक्शन प्लान आपके पास में होना चाहिए कि अगर मैं इस बिजनेस में मैंने सारी चीजें सीख ली है, तो अब मुझे लगा कितनी ला लीड भाई। जनरेशन करनी है, अरे कितनी ठीक, सेल्स करनी है, पापा को दे कितने वीक दोगे? में पैसा कमाना है, कितने डेली पैसा कमाना है, जब जाके मैं 20 से 30 पापा हजार रुपए खाना खा महीने लो। का टारगेट अचीव कर पाऊंगी। राइट? तो अब ना, अगर हमारे पास आप है ये नहीं तीनों है। चीजें मास्टर कर लेते हो, जो कि मैं आज आपको करने कुछ नहीं, वाला हूँ, सही आपको लगा सिखाने रहे। वाला हूँ तीनों चीजें, तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक बाद सकता। में आपका खाएंगे 20 से भाभी, 30 हजार रुपए पहले पहले चला महीने कोई में, नहीं। 50,000 दूसरे महीने में, 1 लाख तक आप तीसरे महीने मोबाइल दी तक मम्मी अर्निंग कर 5 सकते हो मिनट मंथली। बाद। राइट? तो सक्सेस मोबाइल का दी फॉर्मूला 5 सिंपल मिनट है, बाद। माइंडसेट, स्किल ले सेट प्लस एक्शन प्लान। हम ठीक है? नानी क्या तो छोड़ा ये है? तीन चीजें आज हम डिस्कस नानी करेंगे। क्या छोड़ा आई है होप हम? आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। माइंडसेट मत मतलब खाओ, आपका दिमाग, बिल्कुल मत आपको खाओ। माइंड बनाना है कि हाँ भाई मुझे ये करना है। स्किल सेट का मतलब होता है कि क्या नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको एफिलिएट मार्केटिंग में महीने का 20 से 30 हजार रुपए लीड स्कूल में कमाने के लिए चाहिए। एक्शन प्लान की मतलब कितनी लीड जनरेशन करनी है, कितनी सेल्स करनी है, कितना पैसा वीकली कमाना है, कितना डेली कमाना है, कितना बनाना मंथली नहीं बेटा, कमाना गलवाओ है। तो। क्लियर? आई होप इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, इतना सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, सभी मेंबर को समझ में आ रहा होगा। ठीक है? अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं वन बाय वन 5 करके। मिनट बाद। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, माइंडसेट के ऊपर। देखो यार, 3 तरीके के माइंडसेट होते हैं, 3 तरीके के लोग होते हैं बेसिकली। सबसे पहले लोग होते हैं ड्रीमर, जो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम करते हैं, सोचते हैं यार ये हो जाएगा तो ये करूंगी, ये करना ले है, ले। इसके बाद में ये कर लूंगी, ये मेरा सपना है, ये मैंने अचीव कर लिया, 1 लाख कमा लूंगी, दूसरे महीने 2 लाख अच्छा ले। कमा लूंगी, 1 साल में 2 करोड़ कमा लूंगी, 10 साल में अच्छा मैं मैं खिला रही हूँ। लख करोड़पति, क्या 100 200 300 करोड़ कमा सही लूंगी। में, सही राइट? में, ये होती सही हैं में थोड़ा ड्रीमर खिला पर्सनैलिटी। अब ये सिर्फ बोलते हैं, दो। इनका कोई एक्शन नहीं होता रियल लाइफ के अंदर। ये इनसे मम्मा, सुचवा लो, सिर्फ सोच सकती है। ये बोलते हैं ना, ख्याली पुलाव बहुत अच्छे बना तुमने लेती है चालू ये। है अभी नहीं? राइट? दूसरी पर्सनैलिटी होती है नोट सीरियस। अब नोट सीरियस में वो आते हैं अबे जो नहीं खाना, स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बीस नहीं दिन खाना एक क्या? महीने थोड़ा बहुत काम करते हैं मूड के अकॉर्डिंग, एंड जब रिजल्ट नहीं आता 10-15 दिन में गिव अप कर देते हैं। फटाफट से गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो सीरियस नहीं होते। तीसरी बाबू पर्सनैलिटी थोड़ा वो सा आती है जो सीरियस है प्लस बस मत पूरी रिस्पॉन्सिबल करो है, ठीक है? मत खा, बिल्कुल मत जो खा। सीखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में वो अप्लाई करते हैं, और उसके बाद में वो ग्रो करते हैं। हम्म सबसे पहले वो सीखते नहीं हैं, खाएंगे, हाँ। फिर वो अप्लाई करते हैं उस स्ट्रेटेजी को। देखो अभी आलू खा आज लो अपन सही। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे क्या क्या चीजें चाहिए, माइंडसेट, स्किल सेट और एक्शन प्लान अपन जानेंगे। फिर उसको आपको अप्लाई करना है, फिर बिरयानी आप नहीं ग्रो खाए? ऑटोमेटिकली कर लोगे। तो आपको कौन सी पर्सनैलिटी बनना है, कौन सा लोग बनना है, टाइप करके बताना 1, 2 और 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कौन सी वाली पर्सनैलिटी बनना है आपको? थर्ड वन। हमें कौन बिरयानी सी नहीं खाना पर्सनैलिटी बनना है? नहीं? तीसरी, बी द रिस्पॉन्सिबल वन, जो भाभी कि बिरयानी है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, जो कि सीख पर सकती है पहले, फिर उसको अप्लाई कर अबे नहीं सकती है, और फिर खाना उसके साथ मोई। ग्रो कर सकती है। परफेक्ट, डन। पापा ने खा ऑल लिया। राइट। तो ये था माइंडसेट। हाँ। अब माइंडसेट के अंदर आपको कुछ चीजें जो है, पा- मिस्टेक्स है, जो अवॉइड करनी है। पापा क्या ने बताओ मिस्टेक्स हाँ। अवॉइड करनी है? देखो, ये मैंने अभी तक तो आपको ये बताया पर्सनैलिटी के बारे में। माइंडसेट बनाना कैसे, वो अभी 2 मिनट बाद में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है? इसके बाद देखो, कुछ मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है, जिससे कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में करोगे पापा तो ने सक्सेसफुल बन पाओगे। देखो, 3 तरीके की चीजें होती है, 3 तरीके के लोग और बड़ी में होते हैं डाल यहाँ दे। पे। पार्ट हाँ। टाइमर, जो कि सिर्फ दिन मैं के एक अभी से दो खा के घंटे आई काम थी करते हैं लेवल लेकिन कह रही हूँ मैं। कंसिस्टेंट है।
ठीक है, पॉजिटिव साइन है। मम्मी साहब की फुल तरफ टाइमर जो 6 से 8 घंटे काम करते हैं और कंसिस्टेंट भी है, जी इट्स अ निकाल वेल ज्यादा गुड, किए वेल एंड गुड साइन, राइट। एंड तीसरी पर्सनैलिटी आती है सम पापा टाइमर, चाहिए जो कि बहुत ही गंदे लोग होते मैं हैं। पापा ला रही मैं वर्क्स ओनली व्हेन मोटिवेटेड। जब उनको मोटिवेशन होती है वर्दी ना कौन से वाले कि में हाँ यार ठीक है अभी कर लेती हूँ काम, अभी थोड़ा सा 2 ये तो दिन गिनने नहीं मोटिवेशन में देगी आई यार हुई हूँ, अभी काम कर लेती हूँ, फिर बाद में देखूंगी क्या करना नहीं करना, राइट। तो आपको मैं सिंपल सा बता दूं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको या तो आप पार्ट टाइमर बन जाओ, जो कि मोस्ट ऑफ द मेंबर आप हो, या फिर आप फुल टाइमर बन जाओ। अगर फुल टाइमर हो बेस्ट है। अगर आप पार्ट टाइमर हो, मैं समझ सकता हूँ एज ए हाउस वाइफ आपके पास में बहुत सारे और भी काम रहते हैं, तो आप 6 से 8 घंटे नहीं दे सकते, राइट। हो सकता है 1-2 दिन दे दो, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं दे सकते। आप 1 से 2-3 घंटे तो दे सकते हो, राइट, दे सकते हो ना। तो आपको पार्ट टाइमर बनना, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता है आप सभी के साथ क्या है? आप सभी की प्रॉब्लम ये है, आप सम टाइमर बन जाते हो। मतलब आज आपका मन हुआ, आपने काम किया 2 घंटे, कल नहीं किया, परसों कर लिया क्योंकि परसों मेहमान ने, कल नहीं किया क्योंकि कल मेहमान आ गए थे, परसों कर लिया। लेकिन परसों किया, फिर 10 दिन तक काम नहीं किया, हाँ फिर उन्हें 2 दिन चिकन कर लिया, 5 दिन कर लिया लगातार, फिर 1 महीने काम नहीं किया। फिर क्या बोलोगे? अरे यार मैं तो 2 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, मैं तो काम भी कर रही हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। अब बताओ यार, 2 महीने में दिल और से 4 घंटे काम किया, कहाँ से रिजल्ट आ जाएगा? खाना ऑन करा जो 5 लोग किलो लाखों रुपए महीने का हाउसवाइफ, लाखों पापा रुपए ने मैं लाखों रुपए महीने की कमाती है ना, वो ये चीज नहीं देखती बिलानी है को कि 90 क्या कर रही हूँ, कितने गेस्ट धागे आए से हुए हैं, क्या चीज हो रही है। वो दिन के दो से दिखने तीन ही नहीं घंटे दे पाया देती है। तुमने और ये कहीं नहीं बिजनेस का नंबर गेम ही मान टाइम का रखे है, कंसिस्टेंसी का है। आपको हर दिन 2 से 3 घंटा देना ही पड़ेगा, हाँ नो बेल मैटर दे लो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। बेल एकदम अगर बेस्ट आप निकाल लिए तो हो गया शाम को 7 से 8 9 10 बजे बेल नहीं एकदम दे 10 मिनट सकती, लगने सुबह आप काम कर लो। सुबह नहीं नहीं दे खाने सकती, वाले दोपहर में कर लो, खा के आई लगे राइट। तो यहाँ अब तो पर नहीं वो आपको खाए पार्ट टाइमर बनना है। फुल टाइमर मुझे पता नहीं बन पाओगे। अगर फालतू जो खाली बन रहे हैं, जो खाली करते हैं फुल टाइमर, आई रियली विश यू ऑल द पापा बेस्ट। नहीं बट पार्ट टाइमर अगर आप कर रहे हो, पापा तो भी चाहिए आप आराम से 20-30 हजार मत रुपए दिखा रही महीने का कमा लोगे जल्दी पहले करी हो महीने में। बस एक चीज जो आपको अवॉइड करनी है, मतलब अवॉइड लाल नहीं बीइंग होते ए सम जब जा टाइमर। कर बात से काय कर सक्सेस रही हो नीड्स कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। ओके, परफेक्ट। कितने मेंबर को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मुझे बता दो, सो डेट मैं आप सभी के साथ में अलाइंड हो पाऊँ, मुझे भी समझ में आ पाए। देखो, जो आप अगर डेली तो काम करेंगे में फोकस नहीं कर सकते, नहीं दे पाओगे, देखो 1-2 दिन का नहीं चलता है महीने का, 1-2 दिन तो मैं भी समझ सकता हूँ बिजी हो सकते हो। ऐसे लेकिन चिप्स अगर नहीं आप खा कर लो हर तुम वीक में 2-3 दिन ही काम कर रहे हो, नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है छोड़ दो, टाइम तो वेस्ट नहीं होगा आपका, और आपकी स्पॉन्सर का है, आपके मत कर हेल्प लो करने मस्ती वाले कर रही मेंबर हो का। आपको कम से कम महीने में बस और 30 दिन में से 26 दिन तो काम करना ही करना है, तभी आप अर्निंग करोगे। मुझे एक चीज बताओ, आपके हस्बैंड है, सारे राइट। निकाल नहीं हस्बैंड अगर 15 दिन या 1 महीने में 20 दिन काम काम पे नहीं जाएंगे, तो क्या लगता है कि पैसे आएंगे घर में, या उनका प्रमोशन होगा, या वो ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे यार। वो भी तो काम करते हैं ना पूरे टाइम, 30 में से 26 दिन। तो क्या यार आप 30 में से 26 दिन नहीं कर सकते? उनको तो 8-8 9-9 10-10 घंटे करना है। आप 2 घंटे तो दे दो। जब आप 2 घंटे भी दे दोगे ना, जब आपके पास 20 से 30 हजार रुपये महीने का आएगा, जब आप हस्बैंड को बताओगे ना, ही विल डेफिनेटली प्राउड ऑफ यू। और एक इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज चलो होती है कि यार उनकी वाइफ उसको सपोर्ट कर रही है, राइट। तो मेरे वो बिलानी फीलिंग को आती है, और वो फीलिंग ही आपको लेनी है, भाभी राइट। का 20-30 हजार रुपये तो आप कमा सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। बट वो जो खुशी आएगी ना उनके चेहरे पे, इट्स रियली अ बिग डील, राइट। तो ये चीज आपको करना है। पूजा जी बोल रहे थैंक यू सो मच सर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। पूजा जी, मैं जो होता है, जो फैक्ट है ना, वो चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आई नो क्या चीजें कहाँ पर कैसे नहीं बोलनी है, खाएगा सो नहीं डेट खाएगा आप सभी मोटिवेट भी हो पाओ, एंड आ आप रहे सभी हैं को खाओ रियलिटी इधर चेक भी दे पाओ। मुझे पता है यहाँ पे अगर वेबिनार में किसी की भी मेंबर की वेबिनार आप अटेंड करते हो ना, सभी मीठी बातें बोलते होंगे। अच्छी अच्छी चीज है, वो अपनी अकॉर्डिंग सिखाते हैं अपने लिए, लेकिन वो कभी वो भी खाना आपको ही बुरा खाना भला सब्जी नहीं खाना बोलते रोटी होंगे। खाना क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि यार भैया अगर इनको बुरा बोल दिया तो ये क्या बोलेंगे। मैं तो उल्टा भैया हूँ। खाना खाना है मुझे ये लगता है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा सही चीज बता रहा ना हूँ ना, तो चालू वहां तो पे थोड़ा कड़वा भी बोल ऐसे रहा हूँ, नहीं कोई बोलते बात नहीं, यार आप मुझे गालियां दे लेना, लेकिन आप काम कर लो। आपके अगर रिजल्ट आ जाएंगे ना, वो मेरे लिए सुकून वाली बात है। ठीक है, ओके, डन। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब आते हैं मेन सवाल के ऊपर, कि हमने माइंडसेट के ऊपर बात करी, बट पापड़ अब आते चाहिए हैं हम क्या माइंडसेट के अंदर एक टारगेट है सेट करने का फॉर्मूला होता है, कि जब भी आप कोई टारगेट लेते हो ना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक उस टारगेट को वो अचीव चीज करने के लिए लगाता रेडी हो है जाता है। क्योंकि जब आपके पास रास्ता ही नहीं है कि जाना कहाँ पे है, तब आप जाओगे कहाँ? नहीं जा सकते ना। तो आपके पास एक कल टारगेट होना मेरा चाहिए कि घर में मुझे इस आलम महीने में नहीं आ रहा है 20 से समझ लो 30 हजार रुपये चन्ना अगर मैं पूरा कमाती किलो हूं, तो मैं मम्मा क्या मांग रहा करूंगी है उसका। विजुअलाइज करना है, गोल सेट करना है आपका।
जस्ट इमेजिन करो, एक बार ना आप सभी आंखें बंद करना। चलो एक मैं छोटी सी एक्सरसाइज करवाता हूँ आपसे, ठीक है? सभी आपका कैमरा ऑन है, एक बार के लिए देखो यार, कभी मैं आपको बोलता नहीं, थोड़ा सा आंखें बंद करके जस्ट विजुअलाइज कि अगर आपके पास में 20 से, देखो मैं देख रहा हूँ, आंखें बंद कर सकते हो आप, ठीक है? जस्ट अगर आपके पास 20 से 30 हजार रुपए इस महीने के एंड में या फिर आने अरे वाले सीधा 30 दिन बैठ, में आ जाते हैं, तो क्या बैठ वो सीधा। ऐसी चीज होगी जो आप करना मैं चाहोगे? खाना खिला आप सीधा अपने लिए क्या चीज लोगे, या अपने पेरेंट्स के लिए क्या लोगे, अपने हस्बैंड के लिए क्या लेने वाले हो, अपने बच्चों के लिए क्या लेने वाले हो? जस्ट वो सोचना है कि बैठ। अगर, और जब लेट सपोज कि अगर मेरे पास 30 हजार रुपये आते, मगजी से अपना तो मैं एक सर नया मार दी, फोन वो दिलाऊंगी मार मेरे रहा हस्बैंड हूँ। को, या मैं लूंगी, धक्का थोड़ा मैं लगा ले। बच्चे के लिए ये करूंगी, या मैं मेरे पेरेंट्स के लिए ये करने वाली हूँ। दैट्स इट। ये चीज आपको विजुअलाइज करनी है। अब जितने भी मेंबर ने विजुअलाइज किया ना, टाइप हियर, बिस्किट लाइए पापा, 20 आप 20। यहाँ पे टाइप करके बताओ पापा क्या बिस्किट विजुअलाइज किया। 20 देखो कोई नहीं 20। देखने वाला आपकी चैट को, कोई नहीं जानता है, मैं भी आपकी चैट को प्रॉपर नहीं खत्म देख हो पाऊंगा, तो गए। दूसरे तो कहीं से कहाँ से देखेंगे, ठीक है? आप बता सकते हो क्या आपने विजुअलाइज किया, क्या आपने सोचा है अभी के लिए? ओके, गिफ्ट वॉच टू माय हस्बैंड, दैट्स अ गुड थिंग, परफेक्ट, ओके। भाई के लिए फोन दिलाना, दैट्स रियली गुड थिंग। मुझे घर बनाना है सर, परफेक्ट। हाँ, अभी इसमें इतने में घर तो नहीं बनेगा मधु जी, लेकिन स्टार्टिंग जरूर हो जाएगी। ओके, अपने बच्चों के लिए करना है, परफेक्ट। बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, ओके सर मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट दूंगी, ओके। पापा के लिए करना, ओके। जस्ट इमेजिन, ओके ओके, इतनी अच्छी फीलिंग थी। डेफिनेटली ये चल जा फीलिंग कल आनी भी यार, चाहिए, पापा इसको नहीं रियलिटी में भी बैठेगा। बदलना है। मैं अपने हस्बैंड मोहन को एक बच्चे हमारे अचीवमेंट पास। करने के बाद वॉच दूंगी, ओके। मैं अपने भांजे को बुरा हाँ मम्मा। पढ़ाई में हेल्प करूंगी बेसिकली, ओके। हस्बैंड को फोन दिलाऊंगी, परफेक्ट परफेक्ट। लोन भरना है, ओके। डेट्स इट। अब जो भी आपने सोचा है ना, ये ऐसे पॉसिबल नहीं होने वाला। इसके लिए अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? अभी आपके माइंड में गोल आ गया ना? देखो यार, आप हमें कैसे, मतलब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना कि क्या मैं इतना भी काबिल नहीं हूं कि मैं 20-30 हजार रुपये अर्न करके मैं मेरे हस्बैंड नहीं को, खाना। मेरे पेरेंट्स को, मेरे बच्चों को, या खाने का फिर नहीं खाना। जो भी मुझे करना है वो नहीं कर सकती एक ये महीने में? रहता है। कर सकते हो। आपके पास अभी चॉइस है, या तो आने वाले 30 दिन में आप वही सेम इंसान बन के रह जाओगे, या फिर ये अचीवमेंट आप करके एंड आप अपनी खुशी वहां पे देख पाओगे, आप तो लोग मत अपने बैठना, मैं किसी का लव्ड बच वंस की सकते हैं खुशी जो वैसे। है वहां पे देख पाओगे, राइट? अभी आपने टारगेट सेट कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू अचीव दिस टारगेट। अब इस टारगेट मर को कैसे जाते अचीव कर सकते हैं, चलिए अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब हमें, हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये चीज जानी कि अगर हमें 20 से 30 हजार रुपये कमाना है पर मंथ, तो हमें 3 चीजों पे काम करना है, माइंडसेट के ऊपर, स्किल सेट के ऊपर, एक्शन प्लान के ऊपर। माइंडसेट के अंदर हमने क्या जाना? माइंडसेट में हमने जाना कि हमें सबसे पहले तो ड्रीमर नहीं बनना है, हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, राइट? जो सीरियस हो, मोटिवेशन पे काम नहीं करता हो, डिसिप्लिन में काम करती हो। दूसरी चीज हमने ये जानी कि हमें पार्ट टाइमर बनना है, सम टाइमर नहीं बनना, क्योंकि सम टाइमर में हम रिजल्ट नहीं जनरेट कर सकते, पार्ट टाइमर में हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो काम होगा एंड रिजल्ट आएगा। तीसरा हमने क्या जाना है कि हम, आप सभी ने अपना गोल सेट किया कि आने वाले 30 दिन में अगर आप 20 से 30 हजार रुपये अर्न कर लेते हो, तो आप अपना क्या चीज फुलफिल करोगे। क्लियर है? अब हम करेंगे कि आपका माइंडसेट कंप्लीटली थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। आपके अंदर जो नेगेटिव बिलीफ वो है, कल इसके उन बड़े बड़े बिलीफ हो को जाएगा। ब्रेक करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आप सभी इसके अपने माइंड से, अपने आप से ये पूछते हो, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो यार न्यू इनरोल हुई हूँ इस बिजनेस में, इस कंपनी में, यार 20-30 हजार रुपये करना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आप सभी को उसका अपने तो ये बड़े हो गया, बिलीव्स देखिए को बहुत बड़े हुए। तोड़ना होगा। जब तक आप अपने लेवल पे ये चीज नहीं करोगे ना, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे माइंड से में के अंदर जो चीज बन जाती है ना, वही चीज हम अचीव करते हैं, राइट? आपने एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा कि, देखो हो सकता है मैं स्टोरी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मीनिंग, मोरल समझना स्टोरी का। एक शेर होता है, राइट? और उस शेर को एक पिंजरे के अंदर बंद किया जाता है, ठीक है? और पिंजरा कैसा रहता है? नानी को चाहिए। मम्मा पिंजरा आएगी। नहीं बोलते, छोड़ो उस चीज को। या शेर होता है, उसको, शेर को भी नहीं नानी यार, ये थोड़ा सेंस नहीं बनाएगा। ऊंट जानते हो? कैमल तो जानते हो कौन? सभी। एक ऊंट होता है, रेगिस्तान के अंदर बात है, जैसलमेर की बात कर लो, दुबई की बात कर लो, जहाँ पे भी रेगिस्तान है वहां पे ये उसका एक देख लो ऊंट होता मैं। है। और उस ऊंट को ना, उसका मालिक जो होता है, वो रस्सी से और बांध के रखता है। हटाई थाली तो और वो जब जब वो ऊपर खड़ा होके और थोड़ा सा भागने की ट्राई करता है, रस्सी तोड़ने की ट्राई करता है ना, उसका मालिक आता है और उसके 2-3 लाठी के मारता है, उसको मारता है भयंकर। तो एक बार हुआ, एक दिन हुआ, तो उसके मालिक, जैसे ही वो ऊँट उठा और भागने लगा या चलने लगा, उसके मालिक ने आके उसको मारा जोर से।
यार उसने सोचा यार ये तो प्रॉब्लम है। फिर दूसरी फोन बार दे वापस क्या नानी किया, को। दूसरी बार वापस उसके मालिक ने मारा। मम्मी ऐसे फोन आ करके रहा, फोन दो नहीं दे तीन रहा तीन दिन, आपको। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ऐसा कंटिन्यू चलता गया। 10 दिन तक कि जब भी वो उठता था और भागने की ट्राई करता था या रस्सी खोलने की ट्राई करता था, भागता था, उसका मालिक मारता था उसको। और 11वें दिन क्या हुआ, उस मालिक ने क्या किया, क्योंकि 10 दिन तक कंटिन्यू जब भी वो उठता और वो रस्सी हिलती, या फिर जब भी वो उठता था थोड़ा सा भागता था, उतने में उसका मालिक मारता था। 11वें दिन उसके मालिक ने क्या किया, वो रस्सी जो है वो खोल दी। राइट, उस रस्सी को खोल दिया। एंड फिर 11वें दिन पता है क्या हुआ। अब रस्सी खोल दी तो ऑब्वियसली बात है, आप ये सोच रहे होंगे कि ऊँट जो है भाग जाएगा, क्योंकि उसकी तो रस्सी खुल गई, अब तो वो भागने के लिए ट्राई करेगा। लेकिन 11वें दिन वो ऊँट जो है, 11वें दिन भी, 12वें दिन, मसाला 15वें, 20 दिन, 1 महीना, वो डालो ऊँट लो, उठा, बैठ लो। लेकिन वो भागा नहीं। क्यों? क्योंकि उस ऊँट के दिमाग के अंदर ये पैटर्न बन गया कि अगर मैं यहाँ से उठकर भाग गया सुबह में उसको तो मैं मार खाऊंगा। सुबह बड़ा। यही सेम चीज हमारे साथ, वो ऊँट के साथ तो 10 दिन के लिए हुई थी, हमारे साथ ऑलरेडी कुछ सालों से हो रही है ये। जब से हमने होश संभाला है तब से हमने ये सीखा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो नहीं हूं, नई चीजें नहीं होती है, 20-30 हजार रुपए कमाना मुश्किल है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये ब्रेक करना है हमें। राइट, ये नेगेटिव बिलीफ्स हमें ब्रेक करने हैं एंड इसकी जगह हमें पॉजिटिव बिलीफ्स डालने हैं, जो कि ये है। क्या चीज आपको सोचनी है आज से, क्योंकि आज से आप 5 साल 10 साल तक यही सोचते आए ना कि नहीं यार 20-30 हजार रुपए कमाना बहुत बड़ी बात होती है। बंद कर दो, उसको लोग हाथ आठ से आठ घंटे चालू। काम करके नहीं कमाते, मैं क्या 2 घंटे में इसको कैसे बंद कमा करो, लूंगी घर बैठ के एक बार बोलो। बंद करो फिर चालू करो लेकिन दोबारा। आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको नई चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, नई चीजें बिलीफ आपके अंदर आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चलो अब चाहिए उसी को चालू कि करो। हाँ मैं पंखा कर बंद सकती हूँ। कर, एंड मैं पंखा जो भी बंद मैंने अभी अचीवमेंट, अभी मैंने गोल बनाया, जो टारगेट बनाया कर। मेरे घूमना है माइंड तो माइंड में, कहानी वो जा मैं रही अचीव करके दिखाऊंगी। राइट। दूसरा आपको क्या बोलना है, आई एम कंसिस्टेंट एंड आई एम कैपेबल, कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम करूंगी एंड मैं इस उठना करने नहीं। के लिए लायक हूं, मैं कर सकती हूँ, मेरे में है इतने कैलिबर, मेरे में है इतना पोटेंशियल, मेरे में है इतनी हिम्मत कि मैं ये कर सकती हूँ। तीसरी, कि मैं जो भी काम करूंगी ना उससे मुझे सक्सेस मिलेगी, जो भी मैं काम करूंगी उसका रिजल्ट मिलेगा। चौथा, मुझे मेरे पे विश्वास है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन तीनों में से, इन चारों में से सिर्फ एक लाइन भी आप कर लोगे ना कि मुझे मेरे पे विश्वास है, तो भी आप आराम से आगे सक्सेसफुली ग्रो कर पाओगे। राइट, तो अभी आपको क्या करना है, इन लाइनों को आप रट लो। देखो यार बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत मजाकिया चीज लगती है। स्टार्टिंग में क्या होता था ना, मुझे भी बहुत बेकार लगता था, अरे यार बोलने से थोड़ी ना कोई चीज चेंज होने वाली है, हम करेंगे, हम मेहनत करेंगे तभी तो होगी, हम एक्शन लेंगे तभी तो होगी, बोलने से थोड़ी चेंज होता है। फिर धीरे धीरे जब मैं 1 साल 2 साल के अंदर इस बिजनेस में और ज्यादा ग्रो हुआ, ग्रूम हुआ, समझ में आई चीजें, राइट, 7 साल के करियर के अंदर, तब मुझे पता चला और जा। बोलने से ही होता है, एक्शन तो बाद की बात है। अगर हमने हमारे माइंड के अंदर पॉजिटिविटी के साथ बोला ना, क्योंकि माइंड ऐसी चीज है कि हमारे रियलिटी और फेक चीज के अंदर फर्क नहीं समझ सकता माइंड। हाँ, माइंड को हम जो बोलते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो वैसे ही करता है। राइट, कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। वो माइंड को हम जैसे बोले वैसे ही करता है। कैसे, माइंड ऑटोमेटिकली रात को सोता है और सुबह उठता है। हाँ, वो आप बोलोगे कि सर वो तो एक और गिर जाओ, आराम से सरकार्डियक जाओ। रिदम होती है हमारे शरीर की, जिसकी वजह से वो नींद आ जाती है फिर वापस उठते हैं। राइट, लेकिन अगर आप माइंड को ये बोलोगे कि नहीं आज सोना नहीं है, आज मैं पूरी बिंज वॉच करूंगी, आज ये मूवी देखूंगी, आज मुझे पार्टी में जाना है, या आज मुझे कहीं पे जाना है, या फिर आज मुझे 2 बजे सोना है, आज मुझे 3 बजे सोना है, क्या माइंड सो जाता है क्या? नहीं सोता ना। तो आपने इंस्ट्रक्शन दी है तभी तो नहीं हम्म? सोया वो। अगर माइंड खुद की चलाता तो वो तो सो हाँ। जाता। तो आप इससे हाँ। ये तो समझ में आता है कि जो आप माइंड को बताओगे, भाई बोलोगे, वो फोन आ चीज रहा था माइंड मामू करेगा। का बार बार। अभी तक अपन ने क्या माइंड को बोला कि भाई हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये माइंड बोलेगा माइंड हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर अब आप ये 21 दिन तक नहीं कंटिन्यूअसली दे रहा चार मैंने, चीजें अपने माइंड पका को रहा बोलते जाओगे कि मैं कर सकती हूँ, मैं अचीव करूंगी मेरे गोल को, मैं कंसिस्टेंसी के साथ में काम करूंगी, और मेरे साथ मैं कैपेबल हूँ काम करने लायक, मैं मेरे एक्शन से जो भी मैं करूंगी उससे मुझे रिजल्ट आएंगे, एंड मैं खुद के ऊपर विश्वास करती हूँ। अगर आप ये चीज करते हो आने वाले, खत्म पापड़। राइट, 21 दिन तक, एटलीस्ट 21 दिन तक कर लो, फिर हैबिट बन जाएगी आपकी, तो आप आराम से ग्रो कर पाओगे। कितने मेंबर्स को समझ में आ रहा है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स।
परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, डन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा माइंडसेट। अब देखो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमने स्टार्टिंग में 3 चीजों पे बात करी, माइंडसेट पे अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम 2 चीजों के ऊपर जंप करेंगे। सबसे पहले माइंडसेट को मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बात करी कि 3 तरीके के लोग होते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है। ठीक है, आपको ड्रीमर या सीरियस नॉट सीरियस वाला पर्सन नहीं बनना। उसके बाद में 3 तरीके के लोग और होते हैं जो कि मिस्टेक्स करते हैं। कुछ होते हैं पार्ट टाइमर, फुल टाइमर और सम टाइमर। आपको सम टाइमर नहीं बनना है, आपको पार्ट टाइमर बनना है, एटलीस्ट पार्ट टाइमर बट कंसिस्टेंसी के साथ में। ठीक है, ओके। उसके बाद में हमने एक टारगेट बनाया, गोल सेटिंग करी कि हम अगर 30,000 रुपये अगर आप आने वाले 30 दिन में कमा लेते हो तो लंच आप क्या कंगन करोगे, मैंने 20,000 गोदाती है 30,000 जो भी। या चूड़ी तो में। आपने अपने माइंड में एक टारगेट बना लिया, हमने टारगेट या गोल सेटिंग कर ली। उसके बाद में हमने हमारे नेगेटिव बाहर जा बिलीव्स को बाहर जा तोड़ा। बाहर जा, मार जी हाँ, देंगे। हमने हमारे नेगेटिव बिलीव्स को तोड़ा कि हमारे जितने भी सालों से ये बिलीव बने हुए थे कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, बस तो ये खेल नहीं कर ऑलरेडी सकती तो हूँ, सब। उनको तोड़कर हमने ये बोला कि मैं इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं कर सकती। ठीक है, अभी तक क्या ये दिक्कत समझा। है तुम्हें? उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमने आउट। बिलीफ्स बना लिए, हमने माइंडसेट वाली जो चीजें थी वो सारी चीजें हमने कंप्लीटली सीख ली है। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है, वो आता है स्किल सेट। माइंडसेट में हमने हमारा माइंडसेट बिल्ड कर लिया। अब आते हैं कि और हमें पूरा कौन से ना ऐसे तो नॉलेज है, ध्यान कौन सा रख ऐसा लीजिए। इंफॉर्मेशन है जो हमें इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए। देखो इस बिजनेस में ना सिर्फ ये 5 चीजें आपको आनी चाहिए। अरे अगर ये बाल्टी फूट 5 चीजें जाएगी आप तो सीख बोलेंगे जाते ना, हो ध्यान रख तो लीजिए। आप एफिलिएट मार्केटिंग में, लीड्स ग्रो में अपने पहले महीने में पहले 30 दिन के अंदर 20 से 30 हजार इजीली अर्न कर सकते हो। क्लियर? अब देखो ये स्किल्स कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली स्किल्स होती है प्रोफाइल बिल्डिंग, कि हमारा जो बिजनेस है ना, उसमें देखो कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारे दुकान चाहिए होती है, राइट? तो हमारी कोई दुकान है नहीं हमारे इस बिजनेस में, लेकिन हमारी दुकान है हमारी प्रोफाइल्स। प्रोफाइल्स का मतलब होता है आपकी इंस्टाग्राम, आपकी फेसबुक, आपकी यूट्यूब और आपकी व्हाट्सअप। ये 4 प्रोफाइल आपकी बननी चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब लीड जनरेशन के लिए, और व्हाट्सएप उनसे कम्युनिकेट और उनसे फॉलो अप करने के अंदर। ठीक है, ये 4 चीजें आपको बनानी है, ये आपकी दुकान होती है। ये कैसे बनानी है, देखो ये मत सोचो कैसे बनानी है, क्या करनी है, वो मैं बताने भी नहीं वाला हूँ आपको, और आपको अभी सोचना भी नहीं है। इन सारी स्किल्स का मैं आपको खुद आपको ना ट्रेनिंग सेशंस दे दूंगा, कुछ वेबिनार दे दूंगा, प्लेलिस्ट दे दूंगा इस वेबिनार के एंड में, जिससे कि आप वो डायरेक्टली देख पाओगे। ठीक है, सीख लोगे, 1-1 घंटे के अंदर सारी चीजें सीख सकते हो आप, 1-1 घंटे में सिर्फ। दूसरा होता है कंटेंट क्रिएशन। आपको जब आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हो ना, आपकी दुकान बना लेते हो, तो उस दुकान को सजाना भी पड़ेगा, राइट? उस दुकान में आपको बैठना भी पड़ेगा, उसका नाम भी रखना पड़ेगा, उसमें आपको अपने आप को दिखना भी पड़ेगा, तभी तो कस्टमर आएगा। जब आप उस दुकान में आपने प्रोफाइल बना ली लेकिन उस पर कंटेंट नहीं डाला, उस पर अपनी फोटोज नहीं डाली, आपने अपनी वीडियोस नहीं डाली, आपकी प्रोफाइल जेन्युइन नहीं लग रही, आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्या लगता है लोग आएंगे आपके पास? नहीं आएंगे। अगर अपन मार्केट के अंदर दुकान भी करते हैं, हमने बहुत ही तगड़ी दुकान बना ली लेकिन उस दुकान में आप ही नहीं बैठ रहे हो और ना कोई पर्सन दूसरा बैठ रहा है, क्या कस्टमर उस दुकान में आएगा क्या? खाली दुकान में नहीं आएगा, राइट? तो जब आपको अपनी पहली दुकान बनानी है, प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, कैसे करनी है ये क्वेश्चन मत पूछो, मैं आपको आंसर दे दूंगा लास्ट में। मैं आपको प्लेलिस्ट दूंगा, 5 ट्रेनिंग होगी, उनको 1-1 घंटे की ट्रेनिंग को देख लेना, सारी चीजें आप सीख जाओगे। दैट्स इट, छोटी सी चीजें, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बहुत छोटी सी चीज है ये। दूसरा कंटेंट क्रिएशन, कि आपको कैसी फोटोज डालनी है, कैसी वीडियोज डालनी है, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाए। क्लियर? तीसरी चीज, अब आपने दुकान बना ली, आपने उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए प्रोफाइल बना ली, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपने अपनी वीडियोस, फोटोज एंड सारी चीजें डाल दी। क्या डालना है क्या नहीं डालना वो ट्रेनिंग के अंदर बताया जाएगा, स्किल्स में। तीसरी चीज आती है लीड जनरेशन। अब आपने अपनी मार्केट के अंदर दुकान बनाई, आप खुद बैठ भी रहे हो, लेकिन अब आपको क्या चाहिए जिससे कि आपका प्रोडक्ट बिके? वो हो लीड जनरेशन, कि लोग आने चाहिए ना दुकान पे, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके पास में लोग आने चाहिए, कि जिससे कि आप लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बता पाओ, आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाओ, राइट? समझ में आ रहा है? कस्टमर आने चाहिए बेसिकली। तो आपको कस्टमर कैसे लेके आना है,
लीड जनरेशन कैसे करनी है, बिना पैसे लगाए लीड जनरेशन कैसे करनी है, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से, लिंक्डइन से, राइट, ऑर्गेनिकली, इनऑर्गेनिकली, फेसबुक एड से, गूगल एड से, बहुत सारी चीजें हैं लीड जनरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक ही ट्रेनिंग के अंदर बता दिया जाएगा कि लीड जनरेशन कैसे करनी है। अभी तक अपन ने कितनी स्किल्स पे बात करी, प्रोफाइल बिल्डिंग ये भी स्किल्स है, कंटेंट क्रिएशन ये भी स्किल है, लीड जनरेशन ये भी स्किल है। चौथी, उसमें दो चीजें कंबाइंड है, कन्वर्सेशन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जी हाँ, आप लोगों से बात कैसे करोगी वो आपको आनी चाहिए, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स बोल सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि जब आप लोगों से आप बात करते हो तो लोग ऑब्जेक्शन भी डालेंगे, पैसा नहीं है, कल करूंगा, आज करूंगी, हस्बैंड से बोल के पूछ के बताऊंगी, फैमिली से पूछ के बताऊंगी, स्कैम तो नहीं है, राइट, इतने सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो आपको उन लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए। कोई भी चीज बेचने के लिए ना हमें कन्विंस करना आना चाहिए, हमें उनको उनको भरोसा दिलाना आना चाहिए कि भाई साहब ये प्रोडक्ट ना आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है, आप भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और अच्छी खासी स्किल्स यहाँ से सीख सकते हो। क्लियर? उनको आपसे आपको उनको उनसे बात करनी आनी चाहिए, क्योंकि देखो, आपने मान के चलो, मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ, आपने अपनी दुकान बनाई मार्केट में, उसमें आप खुद बैठ भी रहे हो, उसमें लोग भी आ रहे हैं, लेकिन आपको बात ही करना नहीं आ रहा। लोग पूछ रहे हैं भाई साहब ये कितने का है, आप बोल ही नहीं रहे हो। लोग पूछ रहे हैं कि बहन जी ये 200 रुपये का है, लेकिन ये कैसे यूज कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे यूज करेंगे, आप बोल ही नहीं रहे हो। ये आप समझा रहे हो लेकिन समझ ही नहीं आ रहा सामने वाले को। तो क्या वो प्रोडक्ट आपका बिकेगा क्या उस दुकान में? नहीं बिकेगा। तो सेम चीज, आपका जो भी प्रोडक्ट है आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, आपको बातचीत करनी आनी चाहिए कस्टमर से। अब दूसरी चीज, जैसे आपकी दुकान में वो कस्टमर आई ना, आपके फिजिकल दुकान में, तो आपने बातचीत कर ली, कम्युनिकेशन बहुत तगड़ी हो गई आपकी, लेकिन वो ये बोलेगी अरे यार मेरे पास तो ये तो 200 का है, मैं तो 180 रुपये ही दूंगी। वहां वापस कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, उनको बेनिफिट बताना है कि नहीं आपको ये 200 रुपये के है, लेकिन इससे आप 400 वाले काम कैसे करवा सकते हो। वो बोलेगी यार अभी तो नहीं, मैं वापस मार्केट में आते टाइम वापस लूंगी, कल लूंगी। आप बोलेगे कि हो सकता है कि कल ये स्टॉक जो है अवेलेबल ना हो सकता है हमारी प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है कल आप आओ या ना आओ, या फिर वॉट एवर। तो वो ऑब्जेक्शन उसने डाला ना, उसका ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है। तो ये चीजें ना आपको आनी चाहिए। मान लो वो बोल देती है कि ये प्रोडक्ट जो है, जो अभी अपन आते हैं एफलेट में, कि ये प्रोडक्ट है मुझे कैसे हेल्प करेगा, ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन उसको समझाना पड़ेगा, तो इसमें कम्युनिकेशन लगेगी। वो बोलती है कि क्या मैं नहीं ये स्कैम तो नहीं है, तो ये एक ऑब्जेक्शन है, स्कैम है या नहीं है, तो उसमें वापस समझाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, राइट। क्या कोई बोल देता है मैं कल सोच के बताऊंगी, तो वहां पे ये ऑब्जेक्शन आए तो उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा। ये होता है कन्वर्सेशन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के स्किल, जिसको हम कंबाइन करके कम्युनिकेशन स्किल्स बोल सकते हैं कि बात कैसे करना है। ये होती है हमारी फोर्थ स्किल। पांचवी और लास्ट स्किल होती है हमारी सेल्स क्लोजिंग। अब आप बोलोगे सर सेल्स क्लोजिंग कैसे, हमने बात कर लिया, हमने समझा दिया, क्या उसने अभी पैसे दे दिए क्या? नहीं दिए ना, अभी तक प्रोडक्ट बाय नहीं किया ना। समझाने के बाद से प्रोडक्ट बाय करने तक की प्रोसेस को हम सेल्स क्लोजिंग बोलते हैं। अब सेल्स क्लोजिंग में क्या क्या आता है? सेल्स क्लोजिंग में फॉलो अप आता है। अगर कोई बोल रही है जेन्युइनली कि मैं आज नहीं कल करूंगी या 2 दिन बाद करूंगी, उसमें 2 दिन के अंदर क्या चीजें आपको भेजनी है उनको, क्या बातें उससे 2 दिन में करनी है, 2 दिन में कैसे फॉलो अप लेना वो आना चाहिए, क्योंकि 2 दिन बाद में हो सकता है वो ले या ना ले। तो फिर, तो इसमें सबसे पहले आता फॉलो अप। दूसरा आता है अर्जेंसी। मतलब कोई भी चीज आपको किसी कस्टमर को बेचनी है ना, तो एक तो उससे स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होना चाहिए कि बार बार आप दिखो उसको अपने आंखों के सामने। दूसरी चीज, आपको एक अर्जेंसी बिल्ड करनी है, एक ऑफर बनाना है, या अर्जेंसी में बोल सकते हो अगर कोई ऑफर चल रहा है तो बोल सकते हो आप अभी अगर इनरोल करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, एंड हो सकता है ये कल ऑफर जो है ना मिले। तो सेल्स क्लोजिंग में दो चीज आती है, फॉलोअप और क्लोजिंग। फॉलोअप और आई मीन क्या था, हाँ, सेल्स क्लोजिंग के अंदर आता है, एक तो आता है फॉलोअप, दूसरा आता है अर्जेंसी। ठीक है, ये दो चीजें आपको सीखनी आनी चाहिए। ये होती है हमारी फिफ्थ स्किल, सेल्स क्लोजिंग की। अब आप स्किल सेट कैसे सीख सकते हो, राइट। आपको मैं इस वेबिनार के बाद, आई मीन 10 मिनट के बाद में, मैं आपको
एक प्लेलिस्ट दूंगा, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा जो ऑफिशियल लीड्स गुरु का टेलीग्राम रहेगा, उसके अंदर प्लेलिस्ट में भेजने वाला हूँ 10 मिनट बाद में, कि जिसमें ये 5 ट्रेनिंग रहेगी। सबसे पहली ट्रेनिंग रहेगी लीड्स गुरु है क्या, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्ट और सारी चीजें बताएगी उसमें। उसके बाद ये 5 स्किल्स रहेगी, इसकी 1-1 घंटे की ट्रेनिंग है, वो आपको देखना है। उसको जैसे आप सीखोगे, उन ट्रेनिंग में जो जो बताया उसको अप्लाई करना है, उसमें फिर इंप्रूवमेंट करना है, और इन्हीं चीज़ों को वापस रिपीट करना है। एंड अगर आप ये चीज़ें स्किल सेट में सीख लेते हो तो आप आराम से 20 से 30 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो, और ये हो गया आपका स्किल सेट तैयार। आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, पहले वेबिनार में आ जाएगी कि भाई लीड्स गुरु क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, वो सीख लेना। लास्ट 5 की जो प्लेलिस्ट आएगी ना ट्रेनिंग की, उसमें प्रोफाइल बिल्डिंग, कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन, कन्वर्सेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स क्लोजिंग, ये सारी चीजें आप सीख पाओगे। कितने लोगों को क्लियर हो गया? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सर अभी हमें पता चल गया। असली मजा तो अभी आएगा कि आप 20 से 30 हज़ार रुपये कमाओगे कैसे, कितने लीड जनरेट करनी है, कितने सेल्स करनी है, वो सारी चीजें बताऊंगा तब। ठीक है, ओके, परफेक्ट, डन। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमारा माइंडसेट कंप्लीट हो गया, स्किल सेट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हमारे रोड मैप और एक्शन प्लान के ऊपर। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। माइंडसेट भी बहुत अच्छी चीज है, स्किल सेट भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन प्लान। वही बात है कि हमें सारी चीजें आती हैं, आप बहुत ही बढ़िया सिंगर हो, लेकिन आप अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, लोगों को वो सुना ही नहीं रहे हो, कॉन्सर्ट कर ही नहीं रहे हो। क्या आप सच में अच्छे सिंगर हो? द आंसर इज नो। आप बहुत अच्छे से आपने माइंडसेट बना लिया, आपने हर एक चीज एफिलिएट मार्केटिंग की सीख ली, लीड्स गुरु की सीख ली, हर एक नॉलेज आपने ले लिया, हर एक इंफॉर्मेशन ले ली, लेकिन जब तक आप उसे इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे, क्या वो नॉलेज और माइंडसेट आपके लिए यूजफुल रहेगा? द आंसर इज नो, नहीं रहेगा, राइट? तो यही चीज है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आने वाले 5 दिन, आपको आने वाले 5 दिन क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। किस चीज की प्रिपरेशन करनी है? सबसे पहले तो वो जो 5 स्किल्स मैंने बताए ना, वो जो ट्रेनिंग्स, वो ट्रेनिंग्स आपको 1 बाय 1 करके लेनी है। 5 दिन ले सकते हो, एक दिन में एक ट्रेनिंग कंप्लीट करके, और उसमें जो बताया वो आप यूज कर सकते हो, वो कर सकते हो स्टार्ट। दूसरी चीज आपको प्रोफाइल बिल्ड करनी है। जैसे पहली ट्रेनिंग की प्रोफाइल बिल्डिंग की रहेगी, उसमें आपको जैसे जैसे बताया वो प्रोफाइल बिल्ड कर लेना डे 1 पे ही। तीसरी चीज, आपको इन 5 दिनों में जितने भी उसमें टूल्स बताए जाए, उस ट्रेनिंग में जो भी चीजें उसमें बताई जाए, अपने माइंडसेट को बिल्ड कर लेना खाना बेसिकली। खा दूँ और बाद में? छठे दिन से आप पूरा एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, छठे दिन से आप आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, पूरा आपके अंदर स्किल्स आ जाएगी, जो नॉलेज और जो इन्फॉर्मेशन आपको अंदर काम करने के लिए चाहिए वो आ जाएगी। एंड तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको मैं बताऊंगा कि छठे दिन से आपको आने वाले 30 दिन में क्या ऐसी चीजें करनी है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जिससे कि आप महीने का आने वाले 30 दिन में 20 या 30 हज़ार रुपये इजिली अर्न कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं ना आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा लीड जनरेशन कैसे करना है, सेल्स क्लोजिंग कैसे करना है। मैं आपको कुछ कैलकुलेशन दूंगा जिसको आपको माइंड में रखना है, कि उसी कैलकुलेशन पे अगर काम करते हो, उसी सिस्टम पे काम करते हो, आप फॉर श्योर एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, आने वाले 30 दिन के अंदर हमें कितना पैसा कमाना है, हमें 20 हज़ार मान के चलो। ठीक है, अगर आपको 40 कमाना है, इन सारे नंबर को डबल कर देना। 80 कमाना है, इनको ट्रिपल कर देना। ठीक है, समझ गए? जितना आपको अर्निंग करनी है आपको उस अकॉर्डिंग, लेकिन आप बिगिनर हो, आपने अभी जीरो अर्निंग करी है, उस अकॉर्डिंग मैंने ये इनकम रोड में बनाया है कि 30 दिन के अंदर हमें कितना कमाना है, 20 हज़ार रुपये। लेकिन 30 दिन भी ज्यादा लग रहे हैं, 20 हज़ार भी ज्यादा लग रहे हैं, तो हमेशा जब भी आपको बड़ा टारगेट अचीव करना है, उस टारगेट को ट्राई करो कि कितना छोटा आप कर सकते हो। जितना आप उस टारगेट को तोड़ सकते हो उतना तोड़ो। तो चलिए हम तोड़ते हैं। हमने 30 दिन को तोड़ा 4 वीक के अंदर, समझ गए? 30 दिन को हमने किस में तोड़ा? 4 वीक के अंदर। कि हम हमारे पास 30 दिन नहीं है, हमारे पास 4 वीक है, 4 सप्ते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये कैलकुलेशन आता है कि अब हमें 4 वीक के अंदर 20 हज़ार कमाने हैं। अब हम इसे और तोड़ेंगे, हम अभी इसको वीक वाइज और टारगेट वाइज तोड़ेंगे। कैसे? हमें 4 दिन में 20 हज़ार कमाना है, तो हमें 3 वीक में कितना कमाना है? हमें 3 वीक में 15 हज़ार कमाना है। हमें 2 वीक में कितना कमाना है? हमें 2 वीक में 10 हज़ार कमाना है। हमें 1 वीक में कितना कमाना है? हमें 1 वीक में सिर्फ 5 हज़ार रुपये कमाना है। तो हमने टारगेट को तोड़ दिया ना, टारगेट छोटा हो गया। अब हमें 1 वीक में सिर्फ 5 हज़ार ही कमाना है। हमारा मेन फोकस 30 दिन में 20 हज़ार कमाना नहीं है,
हमारा मेन फोकस एक वीक में सिर्फ 5,000 रुपए की अर्निंग करना। क्लियर? तो हमारा टारगेट क्या बना? टारगेट बना कि हर वीक मैं 5,000 रुपये अर्न करूंगी, ये मेरा टारगेट है। अगर मैं हर वीक में 5,000 रुपये अर्न करती हूँ आने वाले 4 वीक तक, तो मैं आराम से 20,000 रुपये आने वाले 30 दिन में अर्न करने वाले। डेट्स इट, सिंपल मैथ है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो चलिए, अब हमें इस पैसे को कमाने के लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेगी वो जानते हैं। ठीक है, सही बात है ना कि हमें हर वीक 5,000 रुपये कमाने हैं, लेकिन 5,000 कमाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट कितना बेचना होगा, तब जाके हम 5,000 कमा पाएंगे। देखो, वैसे तो आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हो जितना आपने है। अगर आपने स्टार्टअप ले रखा है तो कोई भी कर सकते हो, या फिर जो भी प्रोडक्ट आपने ले रखा है, जैसे मान लो गोल्ड ले रखा है, तो आप गोल्ड में कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ब्रॉन्ज कर सकते हो, सिल्वर कर सकते हो, गोल्ड कर सकते हो, राइट? तो अब हम, वैसे तो आप मिक्स में कोई सा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन के लिए मान के चलो, अपन ब्रॉन्ज के, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, स्टार्टअप सबको अलग अलग रखते हैं। ठीक है? अब हमें एक वीक में 5,000 कमाने हैं, 4 वीक के अंदर हमें 20,000 कमाने हैं। तो अगर आप ब्रोंज की सेल करते हो तो आपको 800 रुपए का कमीशन आता है, राइट? अब आपको ब्रोंज की कितनी सेल करनी पड़ेगी तब जाके आप एक वीक में 48, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 रुपये कमा सकते हो। तो आपको ब्रोंज की कम से कम 6 सेल ऐसी करनी होगी, सिर्फ ब्रोंज ब्रोंज की, मैं बाकी की नहीं बात कर रहा। बाकी की भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ब्रोंज की 6 सेल करनी होगी, तब जाके आप ऑलमोस्ट 5,000 रुपये अर्न करोगे एक वीक में। अब अगर आप सिल्वर की करना चाहो तो आप एक सिल्वर की सेल पे आपको 1,800 रुपये आते हैं, तो एक सिल्वर की आपको 3 ही सेल करनी है 7 दिन के अंदर, एक वीक के अंदर, तब जाके आप 5,400 रुपये कमाओगे। तो यहाँ भी आपका एक वीक में टारगेट पूरा हो गया 5,000 का। अब अगर हम आते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड में आपको एक सेल पे 3,800 रुपये मिलते हैं, तो गोल्ड की मात्र 2 सेल करनी है। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बढ़ाते जाओगे, ऊपर वाले में आओगे, सेल आपकी कम हो जाएगी। जितना बड़ा प्रोडक्ट उतनी कम सेल आपको करनी, राइट? तो आपको सिर्फ 2 ही सेल करनी है। 2 सेल में आप 5,000 नहीं, आप कमाने वाले हो 7,600 रुपये। हाँ, आपका टारगेट 5,000 का था, लेकिन आपके 2,500 2600 रुपये एक्स्ट्रा आप कमा लोगे उसी टाइम। जी हाँ, समझ गए? ठीक है। अब अगर आप प्लेटिनम, डायमंड एंड स्टार्टअप की बात करते हैं, तो आपको सेल कितनी करनी है? एक ही करनी है, राइट? प्लेटिनम करोगे तो एक ही सेल में 7,000 रुपये आ जाएंगे एक वीक में। डायमंड करोगे तो एक ही सेल में 9,000 रुपये आ जाएंगे। स्टार्टअप करोगे तो एक ही सेल में 14,000 रुपये आ जाएंगे। आपके 2 वीक का खर्चा निकल गया, ऑलमोस्ट 3 वीक का निकल गया, राइट? तो आपको, अगर आप 20,000 रुपये कमाना चाहते हो, 30,000 कमाना चाहते हो, सिर्फ स्टार्टअप की 2 सेल कर दो पूरे पूरे 4 वीक के अंदर। इजी है। लेकिन मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, देखो, आप 2 स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज कर सकते हो। मुझे पता है सभी मेंबर बड़ा प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, एंड कुछ मेंबर ऐसे हैं जो बड़ा ही प्रोडक्ट सेल करते हैं लेकिन छोटा नहीं कर सकते। तो जो पर्सन सोचता है कि नहीं मैं ज्यादा सेल कर सकती हूँ, तो आप ब्रॉन्ज और सिल्वर दोनों चूज कर लो, कि मैं ब्रॉन्ज और सिल्वर की सेल करूंगी, और मैं आराम से 6 से 3 सेल एक वीक में कर लूंगी। कमीशन कम आएगा, लेकिन मैं नंबर के ऊपर काम कर सकती हूँ। अगर आपका ये माइंड होता है कि मैं बड़ा सेल कर सकती हूँ, तो आप गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, स्टार्टअप में से कोई भी सेल करो, आपको सिर्फ एक वीक में 1 या 2 सेल करनी पड़ेगी। 2 सेल एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका 5,000 या 10,000 15,000 का टारगेट इजीली हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं आपको क्या रिकमेंडेशन दूं, मैं बताऊं? आपको वैसे तो बड़े वाले प्रोडक्ट पे ही जाना है, जितने भी मेंबर अगर अर्न कर रहे हैं तो वो बड़े प्रोडक्ट से कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग आप गोल्ड से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि गोल्ड की प्राइस है 6,000 रुपये, ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है। तो आप जब जो गोल्ड से करोगे ना, तो आपके पास कमीशन भी बहुत अच्छा आएगा, 3,800 रुपये आएगा। तो आपको ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी, 7 दिन में सिर्फ 2 सेल करनी। 7 दिन में 2 सेल करोगे तो आपको हर 3 3 दिन में, मैंने ये मान लिया 7 दिन में एक दिन आपने काम ही नहीं किया, तो हर 3 दिन में आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी? आपको हर 3 दिन में एक सेल करनी पड़ेगी, राइट? हर हर 3 दिन में एक सेल। जब एक एक सेल करोगे तो आप आराम से 5 से 7 हजार रुपये इजीली अर्न कर। क्लियर है? आई होप आपको क्लियरिटी मिल रही होगी, राइट? एंड गोल्ड की सेल आपको करनी है, मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं। बाकी आप ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, स्टार्टअप किसी भी कर सकते हो। अगर आप ये कैलकुलेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप ये कैलकुलेशन करते हो तो आपको ये तो समझ में आ गया कि मुझे महीने, एक वीक में 5,000 रुपये अर्न करने के लिए मुझे ब्रोंज की 6 सेल, सिल्वर की 3 सेल, गोल्ड की 2 सेल और प्लेटिनम, डायमंड, स्टार्टअप की एक एक सेल करनी। कितने मेंबर को क्लियर हो गया? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स।
परफेक्ट परफेक्ट, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया ना, रोड मैप मिला ना, समझ में आया ना कि करना क्या है अभी हमें एक्चुअल में। डन। तो देखो, अभी तक अपन ने ये बात करी कि भाई हमें एक 30 दिन को हमने 4 वीक में तोड़ा, 4 वीक में हमें 20,000 कमाने, हमने उसको और तोड़ा, 1 वीक में हमें 5,000 कमाने। फिर हमने बात करी कि अगर हमें 1 वीक में 5,000 कमाने तो कितनी सेल करनी होगी, ब्रॉन्ज की, सिल्वर की, गोल्ड की, प्लेटिनम, डायमंड, स्टार्टअप की। हमने सेल्स देखी कि 6, 3, 2, 1, 1, 1, ठीक है। अब हमें ये देखना है, हमें ये सेल करने के लिए कितनी लीड जनरेशन करनी है। आप ना अभी ये मत सोचो कि सेल कैसे करूंगी, लीड जनरेशन कैसे करूंगी, मुझे तो आता ही नहीं है। वो सब मैं अभी 10 मिनट के अंदर बता दूंगा आपको। ट्रेनिंग वाली जो प्लेलिस्ट दूंगा ना, उनमें एक एक ट्रेनिंग देख लेना, 1 1 घंटे में समझ जाओगे आप सारा गेम। ठीक है, अभी तो आप बस मैं बता रहा हूँ, वो कैलकुलेशन को ध्यान से समझो। अब हमें लीड जनरेशन कितनी करनी पड़ेगी जिससे कि हम ब्रोंज की 6 सेल कर पाए 1 वीक में, सिल्वर की 3 सेल कर पाए 1 वीक में, गोल्ड की 2 सेल कर पाए 1 वीक में, और प्लेटिनम, डायमंड, स्टार्टअप की 1 1 सेल कर पाए। देखो मैंने क्या बताया, जितना छोटा प्रोडक्ट उतनी ज्यादा सेल करनी है, जितनी ज्यादा सेल करो, सेल के नंबर रहेंगे उतनी ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों से लीड जनरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जितना कम नंबर, जितना बड़ा प्रोडक्ट उतना कम सेल करनी पड़ेगी, जितना कम नंबर की सेल करोगे उतना ही कम लोगों से बात करना पड़ेगा। क्लियर है। ब्रोंज की बात करते हैं, 800 रुपये कमीशन आता है, 6 सेल करनी है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको 6 सेल करनी है ना, तो आपको 300 से 400 नई लीड जनरेशन करनी पड़ेगी, नए लोगों को आप तक लेके आना पड़ेगा। अब कैसे लेके आना है, क्या करना है, वो आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये सिंपल करता हूँ कि ये 300 से 400 लोगों को ही क्यों। आप ये बोलोगे कि सर 100 लोगों से नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा, राइट। 300 400 से आ जाएगा क्या, आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। देखो, हर एक बिजनेस में ना लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। क्या काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज। इसका मतलब होता है कि अगर आप इस बिजनेस में, कोर्स सेलिंग बिजनेस में, लीड्स गुरु के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग में, अगर आप 100 लोगों से बात करोगे ना, तो आप अगर बिगिनर हो तो 2 लोगों से को आप कन्वर्ट कर लोगे। कन्वर्ट का मतलब 2 लोग आपसे खरीदेंगे। हाँ ये सही बात है, 100 लोगों से अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो 2 ही लोग होंगे जो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। 98 लोग उसी टाइम प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, उसके बाद में हो सकता है वो खरीदे, लेकिन सेम टाइम पे नहीं खरीदेंगे। तो अभी आपको 6 सेल करनी है, तो मैंने क्या किया, 2% का एवरेज लिया कि अगर आपको 2 सेल करनी होगी तो आपको 100 लोगों से बात करना है, 4 सेल करनी है तो 200 से बात करना है, 6 करनी है तो आपको 300 से बात करना है। लेकिन फोर्थ सेफर साइड, क्योंकि अपन अभी नए हैं, हमें नहीं पता, राइट। जब आप पुराने हो जाओगे ना, 2 3 3 महीने हो जाएंगे आपको, तो आपको 6 सेल करने के लिए 300 400 की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको 6 सेल करने के लिए 100 200 की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उस टाइम एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको। आपको पता रहेगा कि 100 लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं 5 लोग तो सेल क्लोज कर ही दूंगी, 5 लोगों को तो मैं इनरोल करवा ही दूंगी। लेकिन अभी आपको मैं ये मान के चलता हूँ, आप 100 लोगों से बात करोगे तो 2 लोग ही जो आपको कन्वर्ट होंगे, सेल्स की क्लोजिंग होगी। क्लियर है। ओके। अभी जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना, आप थोड़ा सा रुक जाइए, 10 मिनट बाद में आपका जो भी क्वेश्चन है आप बताइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ब्रोंज की अगर आपको 6 सेल करनी है तो 300 से 400 लीड आपको पर वीक जनरेट करनी है, पर वीक। इसका मतलब आएगा पर डे का क्या आ गया, 50 से 60 नए लोगों की लीड जनरेशन करनी। अब इसका मतलब ये होता है क्या कि 50 से 60 नए लोगों से आपको हर दिन बात करनी है, नहीं। आपको 50 से 60 ऐसे इंटरेस्टेड लोग आपके व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे लेके आने हैं। उनमें से 50 से 60 लोगों में से 30 लोग जो होंगे वो आपका प्रोडक्ट को समझेंगे, 20 लोग जो होंगे जो आपको कंटिन्यू बात करेंगे, 10 लोग जो होंगे जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, 5 लोग जो होंगे जो पेमेंट करने के लिए भी रेडी होंगे, लेकिन सिर्फ 2 लोग होंगे जो आपके लिए फाइनल पेमेंट कर देंगे। ऐसा ये सिस्टम होता है, ऐसे कैलकुलेशन वर्क करती है इस बिजनेस के अंदर। ये मैं नहीं बता रहा, ये मैंने नहीं बनाई है, ये चल रही है, 7 10 साल से चल रही है। जितने भी करोड़ों रुपए भी कमाते हैं ना लोग, वो इसी टेक्निक से कमाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं है जिसमें ये मेथड नहीं आता होगा, राइट। अगर आपको 6 सेल करनी है ब्रोंज की ओनली, तो आपको 300 से 400 लीड जनरेट करनी है, पर डे आपको 50 से 60 लीड पे काम करना है। सिल्वर की आपको अगर लीड जनरेट करनी है, कितनी, सिल्वर की सेल करनी है 1 वीक में 5,000 कमाने हैं ना, तो वहां पे आपको 200 से 300 लोगों से ही बात करनी है, या 200 300 लीड जनरेट करनी है। गोल्ड से अगर आपको गोल्ड की सेल करनी है अगर आपको 1 वीक में, तो 2 ही सेल करनी है, मात्र 2 सेल। तो इसमें कितना आएगा, 100 लोग। 100 लोग अगर लेके आओगे तो 2 गोल्ड की सेल हो जाएगी। 100 नहीं तो 200 से कर लेना, राइट। अगर 200 कर सकते हो तो कर लेना। अब इसमें आपको हर वीक कितना करना पड़ेगा, इसमें आपको 30 लोगों से बात करनी है, हर वीक 30 लोगों से बात करोगे तो 100 से 200 के बीच का नंबर आ जाएगा।
उनमें से 2 तो सेल इजीली हो जाएगी। कैसे करना है, क्या करना है, वो अभी मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा आपसे, वो बाद में, वो ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाएगा। प्लेटिनम, डायमंड और स्टार्टअप के अंदर अगर आपको कोई भी सेल करनी है, पहली बात तो सबसे बढ़िया चीज इसमें यह है कि एक वीक में 7 दिन में सिर्फ एक सेल करनी है, और उन 7 दिन में सिर्फ और सिर्फ 100 लीड जनरेट करनी है। कितनी? 100 लीड, मात्र 100 लीड। पर डे कितनी लीड आ गई? वो पर डे ऑलमोस्ट वो 20 लीड आ गई। 20 भी नहीं है, कम होगा, लेकिन आपको पर डे 20 नए ऐसे लोगों से बात करनी है जो आपका या तो प्लेटिनम या डायमंड या स्टार्टअप ले सकते हैं। पूरे 7 दिन में सिर्फ 100 ही लोग ऐसे चाहिए आपको जो जिनमें से एक सेल आपकी हो जाए प्लेटिनम, डायमंड और स्टार्टअप की। समझ में आया कि कैलकुलेशन कैसे वर्क करती है? समझ में आया आपको? ये है आपकी कैलकुलेशन। क्या लगता है अगर ये कैलकुलेशन, ये लीड जनरेशन हाँ अगर आप करते हो तो क्या लगता है आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते? पर वीक में आप 5,000 से ऊपर की अर्निंग करोगे, एंड अगर यही फॉलो करते रहोगे टारगेट वाली एक्शन प्लान 4 वीक तक, तो आप आराम से 20 नहीं 30 क्या 50,000 अर्न कर सकते हो पहले महीने में, आने वाले 30 दिन में। समझ में आया? कॉन्फिडेंस आया? यही चीज थी जो मुझे आपको सिखानी थी, एंड यही है हमारा फाइनल सिस्टम जो मैंने आपको बताया। चलो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना, ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप, कि हम नेक्स्ट 30 दिन के अंदर हमें इनकम करनी है। नेक्स्ट 30 दिन को हमने 4 वीक में डिवाइड किया, 4 वीक में डिवाइड करके हम और तोड़ेंगे उसे, और इनकम को भी तोड़ेंगे, तो हमें 4 वीक में कितना इनकम करना है? 20,000 का। अब देखो ये फॉर्मूला है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल सकते हो। 4 वीक की जगह अगर आपको 20 नहीं 40,000 कमाने तो 40,000 लिख दो। फिर 3 वीक में आप उसका तोड़ते जाओ, 2 में तोड़ दो, 1 में तोड़ दो। तो अगर 40 में का करोगे तो आपका एक वीक में 10,000 अर्निंग आएगा, 10,000 टारगेट आएगा। ऐसा करके आपको ये तोड़ना है। 4 वीक में 20,000 कमाने, 3 में 15, 2 में 10, एक वीक में 5,000 मात्र, ठीक है। अब उसके बाद में कमीशन स्ट्रक्चर की, ब्रॉन्ज में अगर 6 सेल करोगे तो आपका 4800 होगा, सिल्वर के 3 सेल करोगे तो आपका 5400 होगा, 5 से ज्यादा टारगेट हो जाएगा। गोल्ड की 2 सेल करोगे तो 5,000 से ज्यादा कमा लोगे एक वीक में। प्लेटिनम की 1 सेल करोगे, डायमंड की 1 या स्टार्टअप की 1 करोगे तो 7,000, 9,000, 14,000 तक आप एक वीक में कमा लोगे। अब ये सेल करने के लिए हमें कितनी लीड जनरेट करनी है उसके ऊपर बात करते हैं। हमें ब्रॉन्ज की 6 सेल करने के लिए 300 से 400 लीड जनरेट करनी है पर वीक। सिल्वर की सेल 3 करने के लिए हमें 200 से 300 लीड जनरेट करनी है पर वीक। गोल्ड की 2 सेल करने के लिए हमें 100 से 200 लीड जनरेट करनी है पर वीक। प्लेटिनम, डायमंड और स्टार्टअप की एक एक सेल करने के लिए हमें 100 सेल के ऊपर काम करना पड़ेगा। टोटल 100 लीड जनरेशन अपन को करनी पड़ेगी पर वीक, राइट। अब देखो यार, ये होता है सिस्टम, ये होती है चीजें। जब आप इन चीजों पे काम करोगे ना, अभी तो आपने इस वेबिनार को अच्छे से ले ली, अच्छे से समझ लिया, लेकिन इन चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार के लिए वापस रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट में, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे भी आएंगे, और उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम की लिंक भी दे दूंगा। नहीं देखो आज हमने क्या सीखा, आज हमने कॉमन मिस्टेक्स के बारे में सीखे, आपको वीकली एक्शन प्लान दिया, डेली एग्जीक्यूशन प्लान दिया। उसके बाद में मैंने बताया कि देखो आज इस वेबिनार के अंदर हम 3 चीजें सीखने वाले हैं। इन 3 ही चीजें होती है जो आपको अपनी जर्नी के अंदर काम आती है। सबसे पहला माइंडसेट, खुद के ऊपर विश्वास, स्किल सेट, क्या चीज, क्या नॉलेज और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। तीसरा एक्शन प्लान की जो कि आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब माइंडसेट के अंदर हमने बात करी कि 3 तरीके के लोग होते हैं, ड्रीमर, नॉट सीरियस, और रिस्पॉन्सिबल सीरियस पर्सन, जो हमें सीरियस पर्सन बनना है जिससे कि हम ग्रो कर पाए। उसके बाद में 3 तरीके के लोग होते हैं जो कि मिस्टेक्स करते हैं, कुछ होते हैं पार्ट टाइमर, कुछ होते हैं फुल टाइमर, कुछ होते हैं। तो हमें हमेशा पार्ट टाइमर कंसिस्टेंसी के साथ में बनना है, एंड सम टाइमर नहीं बनना है। उसके बाद में हमने बात करी, मैं आपका गोल गड़बड़ी सेटिंग करवाया कि अगर आप 30,000 रुपये इस महीने कमा लेते हो तो क्या ऐसी चीजें जो आप अपनी फैमिली, पेरेंट्स, हस्बैंड, बच्चों को, अपने आप को लोन के अंदर, या क्या ऐसी चीजें जो आप करने वाले हो जो कि आपने बना लिया होगा। वो ना उसके बाद में हटा हमने बात करी कुछ आपकी नेगेटिव बिलीव्स हैं, उसको हमें का हमें पता नहीं तोड़ना है। मारो फिर कि अगर अकेले आप, आपके माइंड में ये मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं न्यू हूँ, इसमें एनरोल किया है, मैं 20-30 हज़ार तो कभी कमाया ही नहीं, तो ये नेगेटिव बिलीव्स को आपको तोड़ना है। आपको खुद के अंदर पॉजिटिव जाएंगे बिलीव्स दुआ डालना है कि करेंगे। हाँ ये मैं कर सकती हूँ और मैं इसके लिए कैपेबल हूँ, एंड मुझे, मेरे पे विश्वास है, जो भी मैं काम करूंगी उससे मुझे रिजल्ट्स आएगा। आने वाले हम तो 21 कर दिन तक सकते हैं आपको ना अपने माइंड में सुबह उठ के 2 से 5 बार, 10 बार, जितनी बार आप बोल सकते हो उतनी बार ये बोलना है। सो माइंड को सिग्नल जाएगा और माइंड आपको काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। उसके बाद में हमने बात करी, ये हो गया माइंडसेट कंप्लीट। अब आते हैं हम स्किल सेट के ऊपर कि हमें स्किल सेट, स्किल सेट भी चीज के लिए